नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। आज के ज़माने में जो लोग हैं, युवा धन हैं, उनको शायद एक कहानी मालूम नहीं है कि क्या आपको पता है कि टी सीरीज़ के संस्थापक गुलशन कुमार और उनके समय की सुप्रसिद्ध गायिका अनुराधा पौंडवाल की ट्यूनिंग कितनी कमाल की थी। दोनों ने मिलकर संगीत की दुनिया में ऐसे ऐसे कमाल किया है कि आज भी तारीख में कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से सिर्फ यही कहता है कि कभी कभी संजोग, सोच, नसीब, प्रारब्ध, पुरुषार्थ काम कर जाता है और एक हर चीज़ का एक दशक आता है, उसमें आप आसमान पर पहुंच जाते हो और दूसरा दशक आता है, आप आसमान से गिर कर नीचे। लेकिन ईमानदारी से आने वाले भविष्य की सोच के साथ साथ काम करेंगे तो हमेशा। क्या आपको पता है कि गायकी की गोल्डन जुबली मना चुकी है अनुराधा पौडवाल। अनुराधा पौडवाल ने सबसे पहले प्लेबैक सिंगर साल 1973 में फिल्म अभिमान में की थी और अनुराधा पौडवाल से मिलना, उनसे बातें करना अब भी बहुत अच्छा आपको लगेगा, क्योंकि साल 1973 में फिल्म अभिमान में मिला पहला ब्रेक और इस ब्रेक की कहानी भी बहुत रोचक है। तो अनुराधा पौडवाल बताती है कि ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं था कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में आऊँगी। वो 50 साल पहले की बात कर रहे हैं जब फिल्म इंडस्ट्री को एक अलग नज़रिए से देखा जाता था। उनके पिताजी बहुत पढ़े लिखे थे, लेकिन वो कहते थे कि अच्छे घर की लड़कियाँ फिल्मों में नहीं जाती हैं। फिर उसकी शादी हुई। उनके पति अरुण जी पौंडवाल संगीतकार एस.डी. बर्मन के सहायक थे। फिर अभिमान की जिस शिव स्तुति की तरफ आपका संकेत है, उसे बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए घर पर ही उन्होंने उनकी आवाज़ सिर्फ संदर्भ में लिए रिकॉर्ड किया गया था। बर्मन को पता नहीं था कि वो गाती हैं। उन्होंने श्लोक सुना तो उनका छूटते ही सवाल था, गाया किसने है। अरुण पौडवाल ने हिचकते हुए एस.डी. बर्मन को अपनी पत्नी का नाम बताया। सीनियर बर्मन ने तुरंत उसी वक्त अनुराधा को अपने सामने पेश करने का फरमान सुना दिया। अरुण भागे भागे घर आए। उनको देख अनुराधा को पहले तो किसी अनहोनी की आशंका हुई, लेकिन जब पूरी बात पता चली तो 1 घंटे के अंदर वह रसोई से निकलकर स्टूडियो के अंदर माइक्रोफोन के सामने खड़ी हो गई। म्यूजिक कंपनी टी सीरीज कई साल से पहले अपने संस्थापक गुलशन कुमार की बायोपिक बनाने की कोशिश कर रही है। पहले इसमें गुलशन कुमार का किरदार अक्षय कुमार करने वाले थे। उन्होंने बाद में उनके लिए मना किया तो इसका प्रस्ताव आमिर खान तक पहुंचा। उन्हें लेकर मुगल नामक ये फिल्म घोषित की गई, लेकिन परिवार की अंदरूनी कलह के चलते ये फिल्म अभी तक बनी नहीं है। जो उन दिनों की जब गुलशन कुमार और अनुराधा पौडवाल की आपसी समझ एक अलग ही लेवल पर थी। हुआ यूँ कि एक बार नवरात्रि के 3 दिन पहले अनुराधा पौडवाल अपने पति अरुण के साथ दिल्ली में थी। टी सीरीज के संस्थापक गुलशन कुमार ने वही अनुराधा से पूछा, मेरे पास 10 गानों का साउंड ट्रैक तैयार है, ये माता की भेंट है, अगर मैं आपको दूं तो क्या आप एक दिन में गा देगी। उसने कहा, मैं कोशिश करूंगी। तो उधर एक एक गाना रिकॉर्ड हो रहा था, साथ साथ में उसका लूप बनकर मिक्सिंग हो रही थी। कैसेट के कवर छप रहे थे। नोएडा में शाम तक ये भजन गाती रही और उनका साथ पोस्ट प्रोडक्शन चलता रहा। और गुलशन कुमार के पास तब ऐसी मशीन आ गई थी जो एक बार में 1 लाख कैसेट बनाती थी। अनुराधा पौडवाल ने 6 बजे रिकॉर्डिंग खत्म की और 7 बजे गुलशन कुमार ने उनके हाथ में उस भजनों की कैसेट थमा दी। अनुराधा पौडवाल, उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी साधु ने झोले से बहुत निकाल कर मेरे हाथ पर रख दी हो। सारे कैसेट हाथ के साथ वही फैक्ट्री गेट पर बिक गए थे। जिन लोगों को टी सीरीज के कुछ विचित्र कारनामों के बारे में पता है, उन्हें इसकी बनाई 2 फिल्मों लाल दुपट्टा मलमल का और फिर लहराया लाल दुपट्टा के किस्से भी पता होंगे, लेकिन जो किस्सा आप लोगों को बताने वाला
और ज़रूरी है कि अनुराधा पौडवाल इन फिल्मों की भी अलग कहानी है। गुलशन जी की माता का निधन हो गया था। वह ममता का मंदिर नामक फिल्म बनाना चाह रहे थे। उन्होंने कुछ बड़े संगीतकारों से बात की। एक संगीतकार ने कहा, कुछ गाने तैयार हैं, आप स्टूडियो आकर सुन लीजिए। उनको ये बात अखर गई कि पैसा मैं लगा रहा हूँ और बात ये कैसे कर रहे हैं। डबल मीनिंग गानों का दौर था और जो गाना पहला गाना गुलशन जी को सुनाया गया था, रात भर पंखा देती रही तेरी माँ, मेरे पैर दबाती रही तेरी माँ, मेरा सिर दबाती रही तेरी माँ, गुलशन जी को तो ऐसे जैसे काटो तो खून नहीं। तब उसने फैसला दिया कि गानों के लय और शब्दों के चयन बदलने की ज़रूरत है। और गुलशन खान की हालत ऐसी हो रही थी कि जैसे उन्हें ये गाने नहीं मिले तो अनर्थ हो जाएगा। इसके बाद किसी तरह अनुराधा पौडवाल ने उन्हें शांत किया और उनसे 1 हफ्ते का समय मांगा। और मशहूर चित्रगुप्त के दोनों बेटों आनंद और मिलिंद का तब इंडस्ट्री में नाम होना शुरू हो गया था। और जो अनुराधा पौडवाल ने बताया था कि मैंने अनिल आनंद मिलिंद से संपर्क किया, उनको मैंने बताया कि ऐसे गाने गाने हैं। उन्होंने तमाम सवाल किए। उन्होंने कहा कि तो फिल्म तय है, न हीरो न हीरोइन, बस गाने तय हैं। फिर मजरूर सुल्तान अली साहब आए। उन्होंने पहला गाना लिखा, क्या करते थे सजना तुम मुझसे दूर रख के। फिर एक और गाना बना और उसी दिन दोनों गाने रिकॉर्ड करके अगले दिन सुबह उसके गुलशन जी के विविध भारती के चित्रलोक कार्यक्रम में चलवा दिया और 1 हफ्ते के अंदर गाना सुपरहिट हो गया। 15 दिनों में उनके 10 गाने बना दिए। कैसेट रिलीज हुई तो हाथों हाथ बिक गई। फिर जीना तेरी गली में कैसेट तैयार हुआ और उसके बाद लहराया लाल दुपट्टा। इन गानों के ऑडियो शो बहुत हिट हुए हैं, लेकिन दूरदर्शन के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम चित्रायन में गाने चलाने के लिए उनका फिल्मांकन जरूरी था। गाने फटाफट बने तो ये हुआ कि दूरदर्शन पर चलाने के लिए तो सेंसर सर्टिफिकेट चाहिए। खाने की मेज पर ही बैठे बैठे फिल्म बनाने का फैसला हुआ और फिल्म बनी लाल दुपट्टा मलमल का। और कम लोगों को पता होगा कि हिंदी सिनेमा की 3 और सुपरहिट फिल्में आशिकी, दिल है तो के मानता नहीं और सड़क के गानों में भी यही नवाचार हुआ था। तीनों फिल्मों के निर्देशक थे महेश भट्ट और कम लोगों को पता होगा कि टी सीरीज में महेश भट्ट की एंट्री भी अनुराधा पौडवाल के सुझाव पर ही हुई थी। और अनुराधा पौडवाल बताती हैं कि नदीम समर और उनके और हमने इस बीच 27 गाने बना लिए थे और सुझाव दिया कि इस बार ये गाने किसी बाकायदा बनी फिल्म में होने चाहिए। महेश भट्ट का नाम सुझाया और कहा कि वह बहुत अच्छे निर्देशक हैं, अगर वह चाहेंगे तो इसे सोना बना देंगे। और महेश भट्ट आए, उन्होंने गाने सुने और सुनकर बहुत प्रभावित हुए और महेश भट्ट ने तीनों फिल्में बनाई। और इन फिल्मों के जब कैसेट बाजार में आए तो संगीत की दुनिया का एक और प्रयोग शुरू हुआ और वह था कैसेटों पर गायकों का फोटो छपना। फिर से थोड़ा पीछे जाए तो कम लोगों को पता है कि अभिमान के बाद फिल्मों का पहला ऑफर अनुराधा पौडवाल के पास संगीतकार जयदेव का आया था। वह बहुत सारे कंपटीशन में जज हुआ करते थे और उनके हाथों अनुराधा को बहुत सारे भी अवार्ड मिले। और वह कहा करते थे, अनु, फिल्मों में जब तुम गाना शुरू करेगी तो तुमसे ज़रूर गवाऊंगा। और अनुराधा पौडवाल बताती हैं कि मैंने उनके लिए जिंदगी मेरे घर आना गाया, लेकिन उनके करियर का सबसे मुश्किल गीत रहा फिल्म उत्सव में। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पहली बार उन्हें 120 म्यूजिशियन के साथ लाइव गाना रिकॉर्ड किया था। लोग अलग अलग सुर में बजा रहे थे और उसे समझ नहीं आ रहा था कि किस सुर के साथ संगत बिठाओ। इस गाने के फिल्मांकन में रेखा मेले में भाग रही है और हर पल दृश्य बदल रहे हैं, तो गीत उसी तरह का था। और लक्ष्मीकांत ने उसे समझाया कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सभी सुर आपको एक जैसे ही लगेंगे। और उसके कैरियर का सबसे मुश्किल गाना था जिसमें ध्यान लगाना बहुत ज़रूरी था और इसके लिए उन्हें पहला फिल्म फेयर अवार्ड मिला था।
तो उसके बाद अनुराधा ने फिल्म फेयर अवार्ड की हैट्रिक लगाई थी और अवार्ड में उनके गानों के बीच ही आपसी कंपटीशन शुरू हो गया था। तो वो कहती हैं, मैंने लता मंगेशकर जी को सुनकर गाना सीखा और ये भी सीखा कि कला के क्षेत्र में विनम्रता की कलाकार को लंबे समय तक क्षेत्र में बनाए रखती है। और लता जी की गाई गीता को आज भी वो गाती हैं, उससे आवाज़ में स्पष्टता आती है। 40 दिन बीमार रही तो उस दौरान लता जी की गाई श्रीमद् भगवत गीता ही वो सुनती रही। तो हिंदी सिनेमा के मौजूद सक्रिय गायकों की बात करें तो अनुराधा पौडवाल ही अब ऐसी जिन्होंने मुकेश, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार तीनों के साथ गाया है। और इस बात का जिक्र जब होता है तो अनुराधा पौडवाल, उसके चेहरे पर कुछ अलग ही भाव दिखते हैं। ये मेरा कहने का बात ये है कि हर इंसान का समय आता है और समय के साथ वो रफ़ी साहब के साथ भी उसके 18-19 साल की ही थी तब बहुत डरती थी, बहुत प्यार से और धीरे से बोलते थे कि डरना नहीं, लेकिन बहुत अच्छा हो रहा था। यशोदा के साथ 250 शोज़ किए, अरुण जी उनके साथ बजाते थे और किशोर कुमार से उन्हें लाइव शो के दौरान दर्शकों से संवाद भी बनाया सिखाया। कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में हर तरह का मोड़ आता है, कभी वो सोचता नहीं है, वो होता है, और जो होता है कभी सोचता नहीं है, उसी का नाम जीवन है। मैं अनुराधा पौडवाल जी को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। कभी आज के युवा धन को अनुराधा पौडवाल के बारे में शायद मालूम नहीं होगा, इसके लिए मैंने सोचा कि आप तक ये कहानी पहुँचाऊँ।